हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी जेटपैक कंपोज सीरीज की नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, उसमें जो फाइल है उनका अरेंजमेंट देखेंगे कैसे होता है और जेटपैक कंपोज का एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लिया। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेती हूँ। तो न्यू प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एमपीटी एक्टिविटी सेलेक्ट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो एमपीटी एक्टिविटी सेलेक्ट कर रही हूँ, ये मेरी कंपोज की एक्टिविटी है। तो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देती हूँ। तो मैं क्या देती हूँ, माय फर्स्ट कंपोज प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखिए मिनिमम एसटीके, तो जो हमारा कंपोज होता है, ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखिए मिनिमम एसटीके, तो जो हमारा कंपोज है वो मिनिमम एसटीके जो सपोर्ट करता है वो है 21। तो 21 से नीचे की कोई भी एसटीके सपोर्ट नहीं करता। तो अगर हमें कोई भी कंपोज का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसकी मिनिमम एसटीके 21 लिखनी होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 21 से नीचे के हम कोई सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, मिनिमम एसटीके हम 21 ही रख सकते हैं। उससे पीछे की कोई भी यहाँ पे दी ही नहीं है, क्योंकि हम एक कंपोज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो सिलेक्ट है वो है 24, तो हम वही रखेंगे क्योंकि वो 21 से ऊपर है। तो यहाँ पे इसको फिनिश कर देते हैं। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो गया। तो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें रिसोर्स फोल्डर के अंदर लेआउट नहीं है, लेआउट नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है। अब लेआउट क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये कंपोज का प्रोग्राम बना रहे हैं और इसमें हम लोग लेआउट फाइल नहीं बनाने वाले हैं। हम लोग सीधा कंपोज के थ्रू ही लेआउट बनाएंगे, हम अलग से कोई लेआउट फाइल नहीं बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लेआउट का फोल्डर नहीं है। अब इसको शुरू से देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले यूआई थीम। यूआई थीम जो है वो अगर हमें जेटपैक कंपोज में कलर मैनेज करना हो, थीम मैनेज करना हो या फोन टाइप मैनेज करना हो, तो उसके लिए एक क्लासेस हम इनके थ्रू एक्सेस करते हैं। लाइक इसमें हम डिफरेंट कलर देते हैं, डिफरेंट थीम डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे जो फोन होता है उसके डिफरेंट फोन टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो ये कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले से देख लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या है। उसके बाद ये हमारी मेन एक्टिविटी है। तो जो हमारी मेन एक्टिविटी है, जैसे हमारी जब हम एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट एक्सएमएल फाइल का यूज करके बनाते थे तो उस टाइम पे भी हमारी मेन एक्टिविटी होती थी, ये उसी तरह से है। बस इसमें क्या अंतर है, इसमें हम लोग कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं और जो हमें यूआई क्रिएट करना होता है वो इसी के अंदर लिखते हैं। तो अगर आप इस मेन एक्टिविटी में देखेंगे तो इसमें क्या है, @कंपोजेबल कंपोजेबल फंक्शन है, @प्रीव्यू। अब ये प्रीव्यू क्या है, ये भी एक एनोटेशन है जिसको हम लोग अभी समझेंगे। पहले हम सारा फाइल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम ये एनोटेशन समझेंगे। तो अगर आप इसमें देखिए, इसमें क्या है, कंपोनेंट एक्टिविटी। जो मेन एक्टिविटी है वो कंपोनेंट एक्टिविटी को इनहेरिट कर रही है। लेकिन जब हम अपने व्यू से एक्टिविटी बनाते थे, लाइक एक्सएमएल फाइल का यूज करके एक्टिविटी बनाते थे, तो यहाँ पे कंपोनेंट एक्टिविटी की जगह ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी होती थी। अब ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी यहाँ पे क्यों होती थी, क्योंकि वो हमारे व्यू को सपोर्ट करती थी, लाइक हम उसमें व्यू को बाइंड कर सकते थे। तो उसमें एक मेथड होता था सेट कंटेंट व्यू, जिसके अंदर हम अपना लेआउट पास करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें लेआउट अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक सेट कंटेंट मेथड है और इस सेट कंटेंट के अंदर ही हमें जो भी यूआई पे दिखाना होता है वो सब हम इसके अंदर लिखते हैं। तो ये हम सब डिटेल में समझेंगे। पहले मैं इसका जो मेन डिफरेंट है वो बता देती हूँ, जो कि हमारे ग्रेडल में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंपोज है वो एक लाइब्रेरी है। तो अगर कंपोज एक लाइब्रेरी है तो उसको ऐड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, ये वाली जितनी भी डिपेंडेंसी है, ये सब कंपोज की डिपेंडेंसी है। अगर आप इसके यहाँ पे जाके देखें तो ये जितनी भी हमारी डिपेंडेंसी है ये हमारी कंपोज की डिपेंडेंसी है जो कि इसमें ऐड हुई है। उसके बाद हमारी टेस्ट के लिए भी कुछ डिपेंडेंसी है जो कि कंपोज टेस्ट को सपोर्ट करती है। नहीं, कंपोज में अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए भी कुछ डिपेंडेंसी है जो यहाँ पे ऐड हुई है। ओके, ये कुछ लाइब्रेरी है जो कि हमने ऐड की है। अगर हमें कंपोज का यूज़ करना है तो ये डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी होगी जो कि इसमें ऑलरेडी ऐड है। अब उसके बाद जब भी हम अपनी व्यू लगाते थे और हम व्यू बाइंडिंग या फिर डेटा बाइंडिंग करते थे तो उस टाइम पे हम लोग उसको अनेबल करते थे। तो उसी तरह से सेम हमें कंपोज को भी अनेबल करना होगा। तो सेम हम बिल्ड फीचर के अंदर कंपोज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, जिससे जो हमारा कंपोज है वो अनेबल हो जाता है और कंपोज का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस है जो हमें ग्रेडल फाइल में करने होते हैं। इससे अलग कुछ प्लगइन्स भी है कंपोज की जो हमें ऐड करनी होती है। तो ये प्लगइन है जो हमें कंपोज की ऐड करनी होती है। तो ठीक है, हमें ग्रेडल फाइल में ये चेंजेस करने होते हैं। अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी पे। तो जो मैं क्या करती हूँ, मेन एक्टिविटी में जितना भी कोड लिखा हुआ मैं इन सबको हटा देती हूँ। ओके,
तो ये हो गई हमारी मेन एक्टिविटी। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक सेट कंटेंट मेथड मैंने छोड़ा। सेट कंटेंट इसलिए छोड़ा क्योंकि इसके अंदर ही हमें जो लिखना है वो लिखेंगे। अब मुझे अगर इसके अंदर टेक्स्ट दिखाना है तो मैं सिंपल इसके अंदर टेक्स्ट लिख दूंगी। टेक्स्ट क्या है, एक कंपोजेबल फंक्शन है, बिल्ट इन कंपोजेबल फंक्शन है जो मैं यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगी। इसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पैरामीटर है जो हम इसमें पास कर सकते हैं। लाइक अगर हमें टेक्स्ट क्या देना है, इसमें मॉडिफायर कुछ देना हो, यानी कि अगर हमें मॉडिफायर से हम लोग मार्जिन और पैडिंग सेट कर सकते हैं, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सब हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन इसमें अभी हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ टेक्स्ट देते हैं। जो टेक्स्ट है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे टेक्स्ट में दिखाएगा कि हमें दिखाना क्या है। तो हम कहते हैं ओके, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में जो लिखेंगे वो हमारा स्क्रीन पे विजिबल होगा, क्योंकि एक टेक्स्ट व्यू है तो उसमें टेक्स्ट जो है वो उसमें कंपल्सरी पैरामीटर है। बाकी जितने भी पैरामीटर हैं वो सब हम लोग अगर रिक्वायर है तो दे सकते हैं। वो आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि टेक्स्ट हमारा जो है वो कंपल्सरी है और बाकी सब हमारे कंपल्सरी नहीं है। बाकी हमें अगर रिक्वायर है तो दे सकते हैं, तो नहीं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट दिखा दिया जिसपे मैंने वेलकम लिख दिया। अब मैं एक बार इसको रन करके देख लेती हूँ। तो ये रन हो गया और इसमें ऊपर यहाँ पे वेलकम लिखा है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे वेलकम में समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऊपर लिखा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देती हूँ। ओके, मैं इसको पैडिंग दे देती हूँ। ये पैडिंग अभी हमने सिर्फ इसलिए दी है जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमने क्या टेक्स्ट लिखा है। तो हमने यहाँ पे वेलकम लिखा है, तो हमने ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेलकम प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह से हम लोग टेक्स्ट, इमेज, व्यू, कुछ भी जो भी हमें प्रिंट करना वो हम प्रिंट कर सकते हैं। जो हमारा टेक्स्ट है वो एक कंपोजेबल फंक्शन है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या नोटेशन लगी है, @कंपोजेबल। तो ये कंपोजेबल फंक्शन है। कंपोजेबल फंक्शन सिंपल एक कोटलिन का फंक्शन होता है जिसके ऊपर हम एक एनोटेशन लगा देते हैं @कंपोजेबल। तो मैंने बताया था कुछ बिल्ड इन फंक्शन होते हैं और कुछ हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट है हमारा वो एक बिल्ड इन फंक्शन है। इसी तरह से अगर हमें बटन क्रिएट करना हो तो हम बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि ये तो हमने रन किया है, लेकिन उसमें क्या होता था, एक्सएमएल में हम लोग साथ में भी अपने यूआई को देख सकते थे कि यूआई दिख रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे भी एक है स्प्लिट का। तो अगर आप स्प्लिट करो, इसको मैं बंद कर देती हूँ, तो यहाँ पे हम लोग व्यू देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या लिखा है, नो प्रीव्यू फाउंड। अब ऐसा क्यों लिखा है, या अगर हमें किसी भी कंपोजेबल फंक्शन का किसी का भी प्रीव्यू देखना हो तो हमारे पास एक एनोटेशन होती है @प्रीव्यू। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक फंक्शन बना लूँगी प्रिंट डेटा। तो ये मेरा फंक्शन हो गया, जिसको अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, एक स्ट्रिंग ले लूँगी जिसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू देती हूँ वेलकम। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सबसे पहले इसको मुझे कंपोजेबल बनाना होगा क्योंकि मेरे को एक कंपोजेबल फंक्शन बनाना है। एक और चीज़, अगर मुझे किसी कंपोजेबल मेथड को कॉल करना है, लाइक मेरे को इसको टेक्स्ट को कॉल करना है इसके अंदर, तो आप देखोगे ये मुझे एरर दे रहा है। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि जो हमारा कंपोजेबल फंक्शन होता है वो कंपोजेबल फंक्शन के अंदर ही कॉल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एक एनोटेशन लगानी पड़ेगी @कंपोजेबल। जैसे ही हमने कंपोजेबल एनोटेशन लगाई तो ये हमारा फंक्शन ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं एक और एनोटेशन लगा लूँगी @प्रीव्यू। तो जैसे मैंने @प्रीव्यू लगाई तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा वेलकम आ गया। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेलकम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो वेलकम। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एस का यूज कर लेती हूँ। ओके, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने एस का यूज किया तो यहाँ पे क्या लिखा गया, हेलो वेलकम। जो हेलो है वो एस उसने एस से उठाया, यहाँ पे हमने हेलो लिखा हुआ था, तो जो वो हेलो है वो यहाँ से प्रिंट हो गया और साथ में प्रिंट हो गया वेलकम। तो अब यहाँ पे अगर मैं हेलो हटा देती हूँ, यानी कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग ले लेती हूँ जो कि मैं ऊपर से पास करा रही हूँ, तो उस पर हम प्रीव्यू नहीं लगा सकते। अगर हमें प्रीव्यू लगाना है तो उसके अंदर हम लोगों को डिफॉल्ट पैरामीटर होने चाहिए, यानी कि पैरामीटर जो भी हम दे रहे हैं उसकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर दे रहे हैं तो हम @प्रीव्यू जो हमारी एनोटेशन होती है उसका यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंपोजेबल फंक्शन विद नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर आर नॉट सपोर्टेड इन प्रीव्यू अनलेस दे आर एनोटेशन विद @प्रीव्यू पैरामीटर। तो अगर हमें प्रीव्यू दिखाना है तो हमें इसको कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक अलग मेथड बना लेते हैं @प्रीव्यू @कंपोजेबल। इसके अंदर हम एक मेथड बना लेते हैं प्रीव्यू के लिए, और उसके अंदर मैं क्या कॉल करती हूँ, ये प्रिंट डेटा को मैं उसके अंदर कॉल कर देती हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देती हूँ हेलो।
ये वाली प्रीव्यू में हटा देती हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब जो हमारी प्रीव्यू एनोटेशन है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अंदर यानी कि कुछ पैरामीटर्स है जो हम पास कर सकते हैं और उन पैरामीटर के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं यूआई को। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने सारे पैरामीटर है। तो ये सब पैरामीटर है जो हम पास कर सकते हैं। ऐसे मैं देती हूँ शो बैकग्राउंड। तो हम यहाँ पे जो हमारा शो बैकग्राउंड है उसको अगर मैं यहाँ पे ट्रू करूँगी तो आप देखोगे तो जो भी हमारा यूआई था उसमें एक वाइट कलर का बैकग्राउंड लग गया। अगर मैंने शो बैकग्राउंड इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा होता, इसको फॉल्स लिखा होता, तो आप देखोगे इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं इसको अगर ट्रू लिखती हूँ तो इसके पीछे बैकग्राउंड लग गया। अब मैं इसको एक नेम भी दे सकती हूँ। अब नेम किस लिए है, मान लो मुझे इसको कुछ भी नेम देना, अगर मैं इसको दे दूँ प्रीव्यू 1, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रीव्यू डेटा के आगे क्या लिखा हुआ है, प्रीव्यू 1। मान लो मुझे एक से ज़्यादा प्रीव्यू मेथड कॉल कराने हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक और मेथड बना लेती हूँ, इसका नाम मैं दे देती हूँ 2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका नाम मैं यहाँ पे प्रीव्यू 2 दे देती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे 2 यूआई दिख रहे हैं, फर्स्ट वन प्रीव्यू 1, सेकंड वन प्रीव्यू 2। तो अगर इस तरह से मुझे मल्टीपल देने हैं तो मैं उनका नाम देके मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ कि कौन सा मेरा क्या है। इससे अलग में हम काफ़ी चीज़ें दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये हटा देती हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या दे सकते हैं, हम लोग इसकी हाइट टिप भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने सारे वेरिएबल हम ये सब दे सकते हैं। तो हम विड्थ टिप और हाइट टिप भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट टिप भी दे देती हूँ। हाइट टिप मैं कितनी दे देती हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा कम दे दी, मैं इसको 200 दे देती हूँ। तो आप देखोगे तो ये 200 हो गया। अगर मैं इसको 150 दे देती हूँ तो आप देखोगे इसकी हाइट 150 हो गई। मैं इसको भी 100 दे देती हूँ। इसी तरह से मैं विड्थ भी दे सकती हूँ, लाइक मेरे को विड्थ भी 100 चाहिए तो मैं इस तरह से इसकी विड्थ और हाइट दोनों दे सकती हूँ। तो जिस भी मुझे डिवाइस पे देखना है, जिस भी डिवाइस का मुझे प्रीव्यू चाहिए, मैं उसकी विड्थ और हाइट देके दे सकती हूँ। तो इसी तरह से प्रीव्यू में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो आप पास कर सकते हो। और जो भी पैरामीटर की वैल्यू आप दोगे उसका इफेक्ट हमारे कोड पे नहीं, सिर्फ प्रीव्यू पे पड़ेगा। यानी कि तो जो हमें दिख रहा है सिर्फ उस पर पड़ेगा, जो हमारा कोड है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम @कंपोजेबल नोटेशन यूज करके काफ़ी सारे मेथड बनाते हैं। जो भी हमें चाहिए होता है उसके लिए एक अलग मेथड बना लेते हैं और जिसका हमें प्रीव्यू देखना होता है उस मेथड को प्रीव्यू वाले में कॉल करा लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं प्रिंट डेटा को यहाँ पे कॉल करा लूँगी और यहाँ पे मैं पास कर दूँगी। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगी, जब भी मैं इसको रन करूँगी तो मेरा ये सेट कंटेंट कॉल होगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो सेट कंटेंट कॉल होगा और वो यहाँ से प्रिंट डेटा यानी कि ये वाला मेथड कॉल करा देगा। लेकिन जब ये जो मेरा प्रीव्यू वाला मेथड है, ये मेरा अगर मैं इसको रन करूँगी तो कॉल नहीं होगा। ये सिर्फ मुझे यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, यानी कि यहाँ पे दिखाएगा व्यू कि मेरा कैसा व्यू दिखेगा, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन ये कभी भी रन नहीं होगा। तो ये इसके कुछ मेथड होंगे, ठीक है। तो हमें अगर जेटपैक कंपोज यूज करना है तो हम क्या करते हैं, हम लोग कंपोजेबल मेथड बनाते हैं। जितने भी हम इसमें मेथड बनाते हैं वो सिंपल फंक्शन होते हैं, कोटलिन फंक्शन, बस उनके ऊपर एक एनोटेशन लगी होती है @कंपोजेबल। ये एनोटेशन यूज करने से ये मेथड जो भी होते हैं कंपोजेबल मेथड बन जाते हैं। कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड कंपोजेबल मेथड है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गई, बटन हो गई, इमेज हो गई, या जो भी हमें दिखाना होता है उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ कंपोजेबल मेथड होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। हम अपने भी कंपोजेबल मेथड बना सकते हैं और हम उनको भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी कंपोजेबल मेथड होंगे हम उन्हीं के अंदर प्री डिफाइंड कंपोजेबल मेथड को कॉल करा सकते हैं। या तो वो सेट कंटेंट के अंदर कॉल हो सकते हैं या फिर कंपोजेबल मेथड के अंदर कॉल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।